ओम साई राम आप सभी को। मैं ये ऑडियो आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताने के लिए, बाबा की एक बहुत अच्छा चीज़ बताने के लिए भेज रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसको बहुत दिन शादी के उसके 6-7 साल हो गए, उसको बेबी नहीं हो रहा था। और वो तो आस ही छोड़ दी थी। वो मुझसे बोलती थी, सौम्या जब होगा तब होगा, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है। डॉक्टर को दिखा के इधर उधर सब कुछ करके उसने छोड़ दिया था। वो बोली कि हमको सब पूछते हैं, हम बोलते हैं हमसे कि क्या है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो बट हमसे अब हम आज छोड़ ही दिए। जब होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा होगा तो ऐसा ही होगा। फिर मैंने उसको बोला कि तू मुझ पर विश्वास कर। तो बाबा को पूजता करती थी, बट वो ऐसे एकदम भक्त नहीं थी बाबा की, पूजा नहीं करती थी। तो मैं बोली कि तू मुझे बस बाबा के ऊपर भरोसा कर, और तू 1 साल दे अपने आप को बाबा को, बस डेडिकेशन से जो मैं बोल रही हूँ वो तू कर। और तू देखना, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद मैं भी तुझे कभी नहीं बोलूँगी। तो वो बोली अच्छा ठीक है, बता क्या करना है। देन उसको मैंने अपने पारायण क्लास में जोड़ा। मैंने बोला कि तू मेरे ये जो सच्चरित्र का पारायण है वो उसमें आ जा, और बाबा का पारायण कर, बाबा की पूजा किया कर, और उदी लगा बाबा की, और बस सिंपल बाबा से प्रार्थना कर। तो वो बोली ठीक है मैं करती हूँ। वो पारायण करने लगी, थर्सडे का पारायण करने लगी, और बाबा की भक्ति करने लगी, पूजा करने लगी। फिर वो नेदरलैंड्स में यहाँ मेरे घर आई थी। फिर मैंने उसको उदी दी। फिर मैंने उसको वो बाबा की मेरे यहाँ पे जो फ़ोटो लगी है उसमें जय करी उसने बाबा को, मेरे मंदिर में भी जय करी उसने बाबा को। और फिर मैं बोली तू विश्वास रख, तू कि तेरा होगा, इस चीज़ का भरोसा रख, घबरा मत, बाबा पे भरोसा रख। बाबा बोले हैं ना कि बाबा के पास जो आता है, मेरे दर पे जो कभी भी आता है वो कभी खाली नहीं गया है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पर बाबा देते ज़रूर हैं। फिर उसके बाद वो इंडिया गई। इंडिया पहुंचने के बाद 2-3 महीने के बाद उसने मेरे को बताया कि सौम्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, और गुड न्यूज़ है। मैं बहुत खुश हुई, मैंने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया। बाबा आपने मेरी लाज रख ली। उसकी जो इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई थी, जो उसने आस छोड़ दी थी अपना कि नहीं होगा, अब उसको हो गया। उसकी बेटी हुई है, अभी 1 साल की हो जाएगी, अभी उसका बर्थडे आने वाला है। और बहुत खुश है वो। और हम बाबा की हमेशा के लिए भक्त हो गए, बन गई है। अभी उसकी बेटी थोड़े दिन पहले गिर गई थी, तो उसने बोला सौम्या वो गिर गई है। मैं बोली बिल्कुल चिंता मत कर, वो बाबा का गिफ्ट है, उसको कुछ भी नहीं होगा। बाबा के बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता है। और बाबा के बच्चों को, बच्चे के बच्चों को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो बाबा के राज दुलारे बच्चे होते हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। बाबा के बच्चे जैसे हमारे बच्चे के जो बच्चे हैं ना, उनको बाबा बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उसको तो कुछ होगा ही नहीं होगा। उनके तो स्पेशल बच्चे होते हैं वो। और तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ज़ोर से गिर गई थी, हॉस्पिटल भी गए थे, बट उसको कुछ भी नहीं हुआ। और वो घर वापस आ गई सुरक्षित अच्छे से। और तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि कोई होपलेस है, या आप लोग को कुछ लग रहा है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग पेशेंस रखिए। कुछ दिन में नहीं, थोड़े दिन में नहीं, बाबा से अगर आपने मांगा है तो बाबा उसको आपको देंगे। देर इसलिए लगाते हैं बाबा क्योंकि उसको बहुत सुंदर तरीके से बना के देते हैं। हम उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं आज जो यहाँ बैठी हूँ और मेरे पास जो जो चीज़ें हैं वो सब बाबा ने की ही दुई हुई। मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि मेरे पास जब मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरे सोच के परे की बात है ये। खैर, आप सभी बाबा पे भरोसा रखिए। अपने आपको कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगी कि मैं कैसे बाबा की भक्त बनी, कहाँ से कैसे बाबा से मैं जुड़ी। बाबा ने मेरे जीवन में कितने कितने चमत्कार किए। सब कुछ मेरे जीवन के, तो हर जो बड़ा इंसिडेंस हुआ है वो सब बाबा के चमत्कार से हुआ है। मेरे पास इतनी कहानियाँ हैं बाबा की कि हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप सभी अपना ध्यान रखिए, होपलेस मत होइए, बाबा के प्रार्थना कीजिए, बाबा की भक्ति कीजिए। बाबा सबकी झोली भरेंगे खुशियों से। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सबको खुश रखे।